वेलकम टू गुरु स्टडी पॉइंट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने जो पढ़ा था वो पांडास पढ़ लिया था और पांडास में क्रिएशन ऑफ सीरीज पढ़ा था। आज मैं इस सीरीज में, इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द एडिशनल फंक्शंस। एडिशनल फंक्शन मतलब क्या है कि हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके भी अपने क्रिएट कर सकते हैं सीरीज को। हम नैन वैल्यू मतलब कोई भी नल वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम अपनी सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको पहले नोट्स अपने एक बार दिखा देती हूँ। पहला हमारा नोट में दिया हुआ है स्पेसिफाइंग एडिंग नैन वैल्यू इन अ सीरीज ऑब्जेक्ट। नथिंग यू हैव टू डू, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एनपी क्या था मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी। एनपी इज अ नमपाई ऑब्जेक्ट डॉट नैन लगा देंगे, ठीक। और जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो 0 1 2 6.50 NaN 2.34 आएगा आपका आंसर, ठीक। अब बोला गया स्पेसिफाई इंडेक्सेस एज वेल एज डेटा विथ सीरीज। तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमने सिंपली यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा था इम्पोर्ट पांडास एसपीडी, इम्पोर्ट नमपाई एस एनपी एरे हमने दिया। मतलब आपने लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट कैसे बनाएंगे, हमने यहाँ पे इस तरीके से 31 21 31 30 एरे की हमने क्या बनाई है, लिस्ट बनाने के बाद मैंने एक मंथ का, ये हम आपको कल बता चुके थे, जैन फेब मार्च एंड अप्रैल, ठीक। हमने बच्चों इसको बनाया। अब हमने क्या किया, इसमें वैल्यू को इंसर्ट किया, ठीक। इसमें ऑब्जेक्ट सीरीज कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट डॉट पी डी डॉट सीरीज का एस कैपिटल में लिखेंगे। डेटा में हम क्या असाइन कर देंगे, एरे को, और इंडेक्स में असाइन करेंगे हम मंथ को। ओके, डोंट वरी बेटा, बस जैसे ही ये हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है वैसे ही मैं एक एक चीजें आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताऊंगी। अब हमने किया प्रिंट OBG, ठीक। तो आउटपुट हमारा किस फॉर्म में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो जैन फेब मार्च अप्रैल है वो हमारी इंडेक्स की तरह बिहेव करेगा। ओके, ये हमारा किस तरह बिहेव करेगा, इंडेक्स की तरह, और एरे एज अ बिहेव करेगा डेटा की तरह। तो 31 28 31 30, तो ये हमारे क्या है, एडिशनल फीचर्स। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर हमने बात की कि आपको एक सीरीज क्रिएट करनी विद द डेटा टाइप। डेटा टाइप आपको पता है ना कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप मतलब होता है कि आप किस तरीके का डेटा अपनी सीरीज में यूज करना चाहते हो, ठीक। अगर इंटीजर है तो दैट्स मीन ये एक तरीके की इंटीजर वैल्यू है। फ्लोट है तो डेसिमल वैल्यूज इज एक्सिस। अगर हमारी ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहीं पे मॉन डेटा दिया, इंडेक्स दिया, कॉमा लगाया, डी टाइप किया, और डी टाइप में आप दे सकते हो, जैसे जस्ट अ मिनट, एनपी यहाँ पे आपने दिया, यहाँ पे इसका दोगे एनपी डॉट फ्लोट 64। अगर आपने ये हटा के ये किया, सिर्फ आपने यहाँ दिया डी टाइप एनपी डॉट फ्लोट 64, तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 0 0 आ जाएगा, और इसका डी टाइप किस तरह शो होगा, फ्लोट 64 के फॉर्म में स्टोर होगा। ये सारे हमारे एडिशनल फंक्शन है फॉर क्रिएटिंग सीरीज। ओके, अगर हमसे कहा जाए कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, माना हमारा एक, हमने ए रेंज आपने पढ़ा होगा नमपाई में, ठीक है, हमने 9, 9 जो है हमारी वो स्टार्टिंग वैल्यू है, एंड 13 इज अ स्टॉप वैल्यू है। बेटा यहाँ पे कॉमा एक और अगर हम कोई वैल्यू देते तो ये स्टेप्स बताता है कि हम कितने स्टेप्स पे वैल्यूज को एग्जिस्ट करें। तो हमने क्या बनाया, एन ए इक्वल्स टू NP डॉट ए रेंज 9, 13। ओके, अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया PD डॉट सीरीज इंडेक्स में मैंने पास कर दिया ए, जो हमने था वो हमको पास कर दिया ए,
लेकिन डेटा में मैंने पास किया a मल्टीप्लाई 2। जैसे ही मैंने प्रिंट किया इस ऑब्जेक्ट को, तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा भाई 9, 10, 11 और 12। लास्ट स्टॉप इज नॉट इंक्लूडिंग इन द लिस्ट, ठीक। 9, 10, 11, 12 और इसका डबल, ए का डबल मल्टीप्लाई बोला तो 9 2 जा 18, 10 2 जा 20, 22 and 24. This is the output of this. Okay. नेक्स्ट एक बात हम बताते हैं आपको एक्सेसिंग एलिमेंट। अगर आप किसी भी सीरीज के एलिमेंट्स को, अब हमारा क्रिएशन खत्म हो चुका है, अब हम एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ सीरीज, अगर किसी भी एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हो तो देयर इज अ 2 ways। यहाँ पे 2 तरीका होता है। पहला है यूजिंग पोजीशन और सेकेंड वन है यूजिंग लेबल विच इज कॉल्ड अ इंडेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं इंडेक्स। तो हम पहले बात करेंगे हाउ कैन वी यूज अ पोजीशंस, हम पोजीशंस को किस तरीके से यूज करोगे। ठीक है बेटा, मैंने पहले बताया था आपको सारे नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, तो डोंट वरी, आप समझ लो, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा। जैसे ही ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगा वैसे ही हम जंप करेंगे अपने प्रैक्टिकल में, ठीक। जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होता है वैसे ही, ज़्यादा पोर्शन नहीं बचा है, आज की डेट में मैं ये कंप्लीट कर दूंगी। तो हमने क्या किया पोजीशन के थ्रू, माना हमने कोई भी डेटा बनाया, जैसे डेटा np डॉट एरे, ये भी प्रॉब्लम थोड़ा सा खत्म हो जाएगा जो मैं इस तरह से लिख रही हूँ, मैं आपको बोर्ड में भी बहुत जल्दी ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया गुरुष्य, ये मैंने क्या बनाया एनपी एरे, आपको पता होगा एनपी एरे। 11th की भी मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो ये आपको लिस्ट की जो प्रॉब्लम है, डिक्शनरी प्रॉब्लम है, नमपाई प्रॉब्लम है, ये भी बहुत जल्दी आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक। मैंने क्या बनाया सीरीज बनाया और सीरीज में इस डेटा को पास कर दिया। ओके बेटा, मैंने अभी बताया था पोजीशनिंग के थ्रू बताना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे प्रिंट और पोजीशंस देंगे, ठीक। तो SER स्टार्टिंग कोलन एंड वैल्यू, ओके। तो मैंने यहाँ दिया 5, स्टार्टिंग यहाँ मैंने कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब है कि वो स्टार्टिंग से लेगा, शुरू से लेगा। अगर मैं यहाँ 1 से लेती तो इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होता, और अगर मैंने यहाँ कुछ भी नहीं दिया है तो बच्चों यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। तो जब हम आउटपुट देखते हैं इसका, तो 0 1 2 3 4, दैट्स मीन GURUS। तो ये हमने क्या यूज किया, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है थ्रू द पोजीशनिंग। और अगर मैं बात करती हूँ एरे, मतलब इसके इंडेक्स की बात करती हूँ, ठीक है। तो इंडेक्स में डायरेक्ट अगर मैंने दे दिया प्रिंट, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, प्रिंट सीरीज में मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 2, ठीक है। तो यहाँ मैंने इंडेक्स को एक्सेस किया, तो इसका आउटपुट जानते हो क्या आएगा, इसका आउटपुट आप सब जानते होगे 2 में क्या एग्जिस्ट कर रहा है R, तो इसका आउटपुट आएगा हमारा R विद द इंडेक्सिंग वैल्यू। तो ये मैंने क्या किया पोजीशनिंग के थ्रू किया और ये मैंने इंडेक्स के थ्रू किया। तो यहाँ डायरेक्ट इंडेक्स दिया और यहाँ पे पोजीशन देते हैं, पोजीशन पे हम सीरीज देते हैं और पोजीशन हम देते हैं स्टार्ट वैल्यू कोलन एंड वैल्यू। ओके, आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सीरीज, ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं अब एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। अच्छा, मतलब एट्रीब्यूट्स बेसिकली होता क्या है, अगर मैं बात करूं कि एट्रीब्यूट होता क्या, तो एट्रीब्यूट हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, उसका क्या हमारा इंडेक्स है, क्या वैल्यूज है, क्या डायमेंशंस हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, क्या उसका डेटा टाइप है, ये सारी वैल्यूज हमें अगर फाइंड आउट करनी है देन वी यूज अ एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज। तो वी कैन से कि ऑल information related to series is available through attribute.
ओके अगर आपको सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो यू कैन यूज एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। अब हम पूछते हैं अब ये एट्रीब्यूट्स यूज कैसे होते हैं, तो बेसिकली इसका सिंटैक्स आप याद कर लो। सिंटैक्स क्या है, सीरीज ऑब्जेक्ट, जो भी आपका सीरीज का ऑब्जेक्ट है जिस नाम से आपने बनाया, डॉट लगाओगे और एट्रीब्यूट नेम यूज करते हो। ओके एट्रीब्यूट नेम्स, जैसे एग्जाम्पल मैंने पूरी लिस्ट बनाई है आप लोग के लिए, एक बार आप देखो बच्चों। जैसे ये हमारी है, यहाँ ध्यान से देखो, तो सीरीज ऑब्जेक्ट जो भी आपकी सीरीज दी होगी, गिवन दी होगी, उसका आप क्या बनाओगे, इंडेक्स। तो ये इंडेक्स फाइंड करेगा, ये वैल्यूज बताएगा, जो भी वैल्यूज उसमें एग्जिट करे, अभी मैं आपको एग्जांपल के भी थ्रू पढ़ाऊंगी। डी टाइप उस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप बताएगा। शेप बताएगा कि नंबर ऑफ टपल्स ऑफ शेप कितने हैं। एंड बाइट क्या बताएगा, नंबर्स ऑफ बाइट की नंबर ऑफ बाइट्स कितने एग्जिट करें। ये डायमेंशन बताएगा, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। बेसिकली हमें पता है कि सीरीज जो है वो 1 डायमेंशन पे वर्क करती है। ये हमें साइज बताएगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, आइटम साइज बताएगा, जितने आइटम है साइज, ये सब मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। हैज नेम्स मतलब ये बताएगा, ट्रू बताएगा, दिखेगा रिटर्न ट्रू इफ देयर आर एनी नैन वैल्यू। अगर यहाँ पे कोई भी नन वैल्यू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारा फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हमारा इम्पिटी है, रिटर्न ट्रू इफ सीरीज इज इम्पिटी। अगर हमारी सीरीज इम्पिटी है तो ये बताएगा इम्पिटी। काउंट भी हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। लेंथ हमें फाइंड करके देगा, ऑब्जेक्ट की लेंथ। चलिए अब हम यूज करके सारे देखते हैं कि हम कैसे यूज करेंगे। माना एक हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी हमने एक ऑब्जेक्ट सीरीज बना ली। इंपोर्ट आपको पता है, जब भी प्रोग्राम करोगे आपको पांडास को इंपोर्ट करना है बेटा, आपको पता है किस तरह, मैं बता चुकी हूँ आपको। इंपोर्ट आप स्टेटमेंट यूज करो, इंपोर्ट पांडास SPD, आप ऐसे यूज करोगे। उसके बाद हमने बनाया एक, जैसे अभी हम बना चुके, फिर से वही ले लेते हैं। हमने अभी लास्ट टाइम में अभी एग्जांपल लिया था 31 30 मॉन लिया मंथ के लिए, जैन फेब मार्च अप्रैल, ठीक, ये हमने लिया। इसके बाद हम बात करते हैं, अब इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ऑब्जेक्ट 5 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज, और इसमें हमने डेटा इक्वल्स टू एरे लिया, कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू मॉन लिया। डी टाइप आपने डिफाइन कर दिया, डी टाइप हमने अभी बताया था कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, NP डॉट फ्लोट 64। आई थिंक आपको अभी तक क्रिएट करना आ गया होगा सीरीज का, मैंने सारा बताया। एडिशनल फंक्शन का यूज करते हुए बताया है, लिस्ट के थ्रू बताया है, नमपाई के थ्रू बताया है, और आपको डिक्शनरी के भी थ्रू बताया होगा। ठीक है, अच्छे से मेरी प्रीवियस वाली सारी वीडियोस बेटा देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नोट्स भी मिलेंगे। नाउ कम टू द फर्स्ट वन पॉइंट, मैंने इंडेक्स बताया था आपको, तो ऑब्जेक्ट मैंने क्या सिंटैक्स आपको बच्चा बताया है, सीरीज का ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम। तो मैंने आपको पहले मैं बता रही हूँ आपको इंडेक्स। ओके, तो इंडेक्स में हम सिंपली क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट 5 डॉट इंडेक्स हम करते हैं। तो मेरा बच्चा लोग क्या आएगा, आउटपुट में हमारा आएगा इंडेक्स, इंडेक्स आएगा, और आंसर में आएगा जैन फेब, जैन फेब मार्च अप्रैल। ये प्रॉब्लम थोड़े दिनों के लिए है, फिर मैं बोर्ड्स में आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगी। ओके, ऐसे हमने हम इंडेक्स फाइंड किया। अगर हमें ऑब्जेक्ट 5 का वैल्यू फाइंड करना है तो सिंपली हमने ऑब्जेक्ट 5 डॉट वैल्यू लिखा। यहाँ पे आपको आउटपुट कैसे आएगा, एरे क्या आएगा हमारा 31 28 31 एंड 30। ठीक है, अब एक और पे हम देखते हैं, डेटा टाइप अगर डिफाइन करना है, हमने यहाँ जैसे एक और ऑब्जेक्ट हमने लिया, ऑब्जेक्ट 2 लिया, एक ऑब्जेक्ट 2 माना कोई भी है जिसका वैल्यू है 0 1 2 3 3.5 5.0 6.5 8.0 बेटा मैंने लिया। इसका डी टाइप आपको जब आउटपुट देखोगे तो अपने आप से दिखेगा फ्लोट 64 है, बट अगर आपको रिप्रेजेंट नहीं होते, ये चीज़ नहीं दिखता, सिंपली आप एट्रीब्यूट क्या यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट 2 डॉट डी टाइप। ओके यस, ये जैसे ही देखोगे तो आपको बच्चा लोग आउटपुट क्या दिखेगा, डी टाइप फ्लोट
मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ, मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से एक स्टूडेंट्स के लेवल का मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट 2 जो मैंने असाइन किया था, इसकी अगर हाईएस्ट मैंने बाइट पूछी है, आइटम साइज क्या है, तो बेटा 8 है, ठीक है। 3.58 अगर 8 बाइट का है तो हाँ एक्सेस कर सकता है, 5.0 हो सकता है, 6.5, 8.0। तो अगर हमने लिखा डॉट आइटम साइज, आइटम का साइज क्या है, तो मैं बता दूं आउटपुट इसका क्या आएगा हमारा 8, ठीक है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखो, द आइटम साइज रिटर्न द साइज इन बाइट फॉर ईच आइटम। ईच आइटम कितने बाइट्स को, कितने बाइट के साइज का है, ठीक है। तो मैक्सिमम 8 है, देखिए 16 भी हो सकता है लेकिन यहाँ मैक्सिमम 8 है, इसलिए इसका आइटम साइज हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, शेप की बात करती हूँ, ठीक। शेप क्या बताता है, द शेप ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट टेल हाउ बिग इट इज, दैट इज हाउ मेनी एलिमेंट्स इट कंटेन इंक्लूडिंग इनपुटिंग एंड मिसिंग वैल्यूज। ये ध्यान रखना, जो शेप होता है वो हमारे मिसिंग वैल्यू को एंड इम्पटी वैल्यू को भी इंक्लूड करता है। ओके बच्चों, तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट 2 का यहाँ पे शेप दिया, तो ऑब्जेक्ट 2 का शेप दिया यहाँ पे, तो क्या आउटपुट हमारा आएगा 4, यस। लेकिन अगर बाय चांस यहाँ पे हमारा एक और, अगर आपने ऑब्जेक्ट 3 भी होता है, जैसे यहाँ पे नैन भी होता बाय चांस, तो भी ये 4 ही आउटपुट देता, क्योंकि ये नन वैल्यू और इम्पटी वैल्यू को भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 डॉट एंड डायमेंशन लेते हैं तो आउटपुट क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे ये 1D एरे है, आउटपुट हमारा 1D एरे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं n बाइट की, n बाइट की बात करते हैं, तो हम यूज किया ऑब्जेक्ट 2 डॉट n बाइट। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, और मैंने अभी इसका आइटम साइज बताया था, कितना था हमारा 8, तो 8 मल्टीप्लाई 4 कितना आया हमारा 32, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा 32 आएगा, ठीक है। एम्प्टीनेस आप चेक कर सकते हो, कोई भी आप पहले सीरीज बनाना, जैसे माना हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया pd डॉट सीरीज, ये पता है जब भी हमें एम्प्टी सीरीज बनानी होती है तो कुछ भी नहीं देना होता है, हमने इसको क्या बनाया सीरीज, हमने कुछ भी नहीं दिया। तो अगर मैंने चेक किया कि ऑब्जेक्ट 1 डॉट एम्प्टी है कि नहीं, तो आंसर क्या आएगा ट्रू, क्योंकि ये एम्प्टी है। लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट 2 डॉट एम्प्टी किया तो आंसर क्या आएगा हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट 2 तो हमारा था ही नहीं, ठीक है। और अगर हमने ये चेक किया कि ऑब्जेक्ट 2 हमारा नैन वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, नैन वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, अगर इस तरीके से था, अगर ये नैन नहीं था तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा फिर क्या आएगा फॉल्स, ओके, तब आएगा फॉल्स। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नैन दे दिया 6.5 के बाद, तब यहाँ लिखा तो आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की है, प्लीज़ बच्चा आप पूछ लेना मुझसे कमेंट्स करके, ठीक है, और नहीं समझ में आए तो भी पूछ लीजिएगा, ओके। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मीन्स क्या है कि अगर हमें सीरीज के कोई ऑब्जेक्ट में ऑपरेशंस करने हैं तो हम कर सकते हैं। लाइक ऑपरेशंस किस तरीके के, पहला मॉडिफिकेशन, ठीक। दूसरा बात अगर हम करते हैं तो हम फिल्टरिंग का भी बात कर सकते हैं, तो फिल्टरिंग भी है। डेटा को शॉर्टिंग करनी है तो भी हम कर सकते हैं। डेटा को रीनेम करना, इंडेक्स को रीनेम करना है तो भी कर सकते हैं। हमें हेड एंड टेल फाइंड करना है तो भी, ये सारे के सारे हमारे क्या ऑपरेशंस ऑफ अ सीरीज। तो अभी हम सारे ऑपरेशन पढ़ने आ रहे हैं, और अगर हम वेक्टर ऑपरेशन भी परफॉर्म करना चाहते हैं तो वेक्टर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब बच्चा लोग, अब हम पढ़ेंगे क्या, पहला हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ सीरीज एलिमेंट्स, ठीक। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ इसका सिंपली क्या है, सीरीज
ऑब्जेक्ट आप लोगे और इंडेक्स वैल्यू दोगे। ठीक, अगर आपको किसी एक की वैल्यू, किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को चेंज करना है तो आप इंडेक्स दोगे और यहाँ पे आप न्यू डेटा वैल्यू दे दोगे। या आपको कोई नंबर ऑफ लिस्ट लेना, जैसे कि सीरीज ऑब्जेक्ट लिया और अगर स्टार्ट और कोलन लगा के स्टॉप करोगे, ठीक, तो आप न्यू, मतलब कि अगर नंबर ऑफ सीरीज आपको चेंज करनी है। ठीक, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट 1 बनाया मैंने, एक ऑब्जेक्ट 1 है, ये आप क्रिएट कर लेना पहले से। 0 1 2 3 4 1.50 12.75 24.00 35.25 46.50। ओके, तो अब मुझे इसमें चेंजेस करने हैं इसकी वैल्यू में। अगर मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो कुछ नहीं लिखूंगी, ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे लिखूंगी 2 की वैल्यू मैंने कर दी 12.0। तो बच्चा आउटपुट क्या आएगा? सिंपली 0 1 2 3 4 1.50 12.75, यहाँ आएगा 12 13.25.00 46.5। ठीक, ये इसका आएगा। लेकिन अगर मुझे पूरा स्टार्टिंग से एंड देना है तो मैं कैसे दूंगी? जैसे मैंने माना ऑब्जेक्ट 1 मैं स्टार्टिंग से एंड तक दूंगी, तो 2,4 दिया मैंने और माइनस ये मैंने न्यू वैल्यू दी। मैं 2 से लेके 4 तक, मतलब 2 और 3 में, 4 लास्ट वैल्यू इंक्लूडिंग नहीं करेगा, एक्सक्लूड होगा, तो 2 और 3 में इन दोनों की वैल्यू में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? -15.75 -15.75। और पूरी वैल्यूज ऐसे आएगी, 0 1 पूरी ऐसी वैल्यू आएगी, बस इसमें हमारा चेंजेस होगा। ओके, अब एक और चीज है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट 2 दिया हुआ है, ठीक, ऑब्जेक्ट 2 दिया हुआ है ABCDE 1.5 12.75 12.00 35.25 46.50 ये दिया है। और इसमें आपको जैसे आप लगाओ ऑब्जेक्ट 2 स्टार्टिंग वैल्यू 1 से लेके 5 लास्ट वैल्यू, और ये स्टेप्स दिए 380। ठीक, तो पहला वैल्यू में क्या होगा हमारा? 380 आएगा। आउटपुट जब देखेंगे ABCDE, ठीक, तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारी, ये 1 है ना, तो ये 0 1 2 3 4 होगा, तो 0 में तो कुछ भी नहीं आएगा, हमारा 1.5 आएगा। लेकिन दूसरा में 1 में, क्योंकि यहाँ से हमने 1 से स्टार्ट किया, तो 380.0 आएगा। फिर स्टेप्स दिए ना सेकेंड स्टेप पे, मतलब यहाँ पे अब आ जाएगा 30, तो मतलब 24.0 46.5। ये हमारा हुआ वैल्यूज को मॉडिफाई, किसी भी एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा, रीनेमिंग इंडेक्सेस। ठीक, रीनेमिंग इंडेक्सेस के लिए कि माना ये ABCD दिया हुआ था, ठीक, अब ABCD की जगह आप VWXYZ लिखना चाहते हो। अच्छा बच्चा, एक बात आप बहुत अच्छे से जान लें, जितने नंबर्स ऑफ इंडेक्स होंगे उतने ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम इसकी वैल्यूज को चेंजेस कर सकते हैं बट साइज को मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट मॉडिफाइड द साइज ऑफ अ सीरीज। तो लेट्स टेक ऑब्जेक्ट 2 लिया, डॉट इंडेक्स हम लगा देंगे और न्यू इंडेक्स की वैल्यू दे देंगे VWXY एंड Z। तो आउटपुट हमारा कैसा आएगा? आउटपुट सिंपल हमारा ऑब्जेक्ट 2 होगा VWXY और Z, और नंबर हमारा 1.5 30। ये हमारा नंबर एग्जैक्ट होगा। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ते हैं, द हेड एंड टेल बोथ आर द फंक्शंस। जी, हेड एंड टेल फंक्शंस हैं और इनका काम क्या होता है? इसका होता है टू फेच द फर्स्ट एन वैल्यूज, फर्स्ट एन रोज। ठीक, और ये क्या करता है? लास्ट एन रोज को फेच करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेड फंक्शन और टेल फंक्शन। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 5। मतलब अगर इस फंक्शन में आपने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो 5 लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। नेक्स्ट
टेक अ वन एग्जाम्पल, माना हमारा एक ऑब्जेक्ट, पीछे करती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, पीछे से ऑब्जेक्ट 7 लिया, 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2.75, 7.60, 12.45, 17.30, 12.15, 27. ये हमने इसकी वैल्यूज़ को लिया, ठीक। अगर सिर्फ मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 7 डॉट हेड किया तो मैंने क्या बोल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 तक ही वैल्यू, 5 एलिमेंट्स लेगा, 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 तक ही लेगा हमारा। 2.75, 7.60, 12.45, 17.30, 12.15 लेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 7 डॉट हेड में आपने यहाँ पे 3 दे दिया तो 0 1 2 ही आएगा। ओके, ये इस तरीके से आएगा। सेम एज इट इज़ हम ऐसे ही टेल को भी परफॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्ट 7 डॉट टेल लिया आपने, ठीक, और कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, टेल पे कोई पैरामीटर नहीं है, तो लास्ट से हमारे 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 तो यहाँ पे आएगा, 2 से वैल्यू जाएगी, 2 3 4 5 6, 5 एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा, तो यहाँ 12.45, 17.30, 12.15, 27.00, 31.85 बचा आएगा। ओके, अगर ऑब्जेक्ट 7 डॉट टेल और यहाँ पे आपने 2 दिया तो सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 आएगा, ठीक है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी मूव टू द वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर ऑपरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो कोई भी अगर हमें सीरीज ऑब्जेक्ट दिया है, लेट्स टेक वन एग्जांपल, देन ऑब्जेक्ट 2 A B C D E दिया है, ठीक। इसमें आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते, दैट यू कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। आई विल शो यू एग्जाम्पल्स। ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक, इफ़ वी प्लस 2, ठीक है, तो ये 2 सब में प्लस होगा, तो आउटपुट अब इसका क्या आएगा, A B C D E, ठीक है। 1.50 में हम ऐड करते हैं तो आउटपुट आएगा 3.50, 14.75, 26 पॉइंट। तो ये हमारे सारे क्या है, ऑपरेशंस हैं, हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। अगर इसी तरीके से हमने ऑब्जेक्ट 2 में मल्टीप्लाई किया 3 का, A B C D E लिखा, 4.50, 38.25, 72.00, आउटपुट 145 ये हमारा आएगा, ठीक। अब हम आप नेक्स्ट बताते हैं ऑपरेशन जो है हमारी फिल्टरिंग एंट्रीज। अब आता फिल्टर, डेटा को फिल्टर करना। फिल्टर इन द सेंस कि हमें ये देखना है कि सीरीज में कितनी वैल्यूज हैं जो 10 से ज़्यादा है। दैट्स मीन फिल्टरिंग के लिए वी यूज़ अ बूलियन ऑपरेशन। अगर आपने बूलियंस पढ़े होंगे तो उसमें हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे हमारा क्या परफॉर्म होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, इस तरीके के ऑपरेशंस को आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। हाउ कैन यू यूज, मतलब यही हमने लिया है। ऑब्जेक्ट 2 हमारा यही है। अगर मैंने चेक किया ऑब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन, जो भी वैल्यू है हमारी ज़्यादा हो 10 से, ठीक, 10 लिया या 20 मान लेते, 20 हमने यहाँ ले लिया, तो देखो ये 20 ये आएगा फॉल्स, ये भी आएगा फॉल्स, ये ट्रू ट्रू ट्रू, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, इसमें ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आएगा A B C D E। तो मैंने क्या कहा, पहला वाला हमारा आएगा फॉल्स, दूसरा भी आएगा फॉल्स, ये आएगा ट्रू ट्रू, जहाँ पे वैल्यू 20 से ज़्यादा है वो हमारा आएगा। ये हम लगा सकते हैं फिल्टर्स बूलियन ऑपरेशन का यूज़ करके। अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए होगा तो सिंपली क्या करोगे, ऑब्जेक्ट 2 इन ब्रैकेट ऑब्जेक्ट ग्रेटर 2 इज ग्रेटर देन टू 20। ओके, तो ये जो फॉल्स वाली बच्चों वैल्यू है वो नहीं शो होगी, सिर्फ ट्रू वाली शो होगी। C D और E। C में आएगा 26.0, 37.25, 48.50 वैल्यूज को आएगी, ठीक। अब एट लास्ट सबसे लास्ट ऑपरेशन है, बस इसके बाद हमारा सीरीज पूरा फिनिश हो जाता है। फिर हम अपने प्रैक्टिकल के साथ चलेंगे। शॉर्टिंग सीरीज, हाउ कैन वी शॉर्ट आ सीरीज, हम किस तरीके से अपने शॉर्ट कर सकते हैं। सिंपली इसका सिंटैक्स आप एक बार देख लो। इसका सिंटैक्स जो है हमारा है सीरीज अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट शॉर्ट
वैल्यू। देखो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग देगा, ठीक, लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आप क्या लिखोगे, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक। अब मैं एक पूरी प्रॉपर्ली सिंटैक्स लिख के दिखाऊं तो ऐसा होगा, सीरीज अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू इन ब्रैकेट असेंडिंग में, यहाँ तो आप ट्रू दोगे बाय डिफॉल्ट, तो वैसे असेंडिंग ही शो होगा, ट्रू दो या स्लैश फॉल्स दोगे। ओके, नाउ टेक वन एग्जाम्पल, एक हमने S11 लिया जिसकी वैल्यू ABCD, ठीक, ABCD 6700 5600 5000 एंड 52,000, ठीक, सॉरी 5200। अब देखो तो अगर मैंने किया ऐसे ही लिखा S11 डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, सिर्फ मैंने इतना यूज़ किया, तो मैंने क्या बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होगी, तो भाई पहला सबसे छोटा क्या है 5000, 52, 56 एंड 67, मतलब क्या आएगा CDBA, ये आउटपुट आएगा, ये हमारा आउटपुट आएगा। लेकिन अगर मैं लिखा 711 डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू और यहाँ लिखा असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, ये मैंने फॉल्स लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे किया, तो अब ये किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में ABD एंड C, मतलब 67, 56, 52 एंड 55, ये इसका आउटपुट है। अब ये तो वैल्यू के थ्रू हमने किया, लेकिन अगर हमें शॉर्टिंग जो करनी है वो इंडेक्स के करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, सीरियल का हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे असेंडिंग फॉल्स या ट्रू दे सकते हैं, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही आएगा। हमने लिखा यहाँ पे एग्जांपल या ऑब्जेक्ट S11 डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स असेंडिंग हमने दे दिया फॉल्स, ठीक, तो हमारा आंसर आएगा D, C, B और A, 5200 500 5600 6700। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सीरीज हमारा 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे एंड डेटा फ्रेम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।